गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ट्री इन्फोटेक। तो मैं हूँ आस्था, आपके जनरल साइंस की टीचर, और हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिज़िक्स। तो फिज़िक्स के अंदर जो आजकल हमारा चैप्टर चला है वो है ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा का चैप्टर चला है, तो हीट वाला चैप्टर जो है उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है, फिनोमिना जो है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई थी कि तापमान को एक स्केल से दूसरे स्केल पे हम कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास तापमान है, सेल्सियस में दिया है, तो आप उसको केल्विन में बदल सकते हो। ठीक है, फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो। तो कैसे आप अपने पास, आपके पास जो भी तापमान है, आप उसको दूसरे स्केल में बदल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कल किया था। ठीक है, दो फॉर्मूले थे इसके जो हमने पढ़े थे, होप सो आपको याद है और आपने प्रैक्टिस भी किए होंगे। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, अगर साइंस आ रही है पेपर के अंदर तो ये इस क्वेश्चन के आने के चांसेस जो है वो 70% तो होते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है आज के कंसेप्ट से। ठीक है, बताने को मैं डायरेक्ट बता भी सकती हूँ, ठीक है, कि मैं कौन सा क्वेश्चन की आपको बताने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं आपको टॉपिक समझाऊंगी। ठीक है, पहले मैं आपको उसके कहाँ पहुँचाऊँगी, रीज़न तक पहुँचाऊँगी। ठीक है, कि उस जो क्वेश्चन है उसके पीछे रीज़न क्या है, फिनोमिना एक्चुअली क्या है, जो मैं क्वेश्चन आपको आज कराने वाली हूँ। इसलिए मैंने कुछ लिखा भी नहीं है आज। ठीक है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पता लग जाता है, जब चीज़ पता लग जाती है ना कि आज ये होने वाला है और ये हमें आता है, आता नहीं है एक्चुअली, आपको ये वो चीज़ याद है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जो है समझाने के साथ में चलती हूँ, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे, और समझना भी जरूरी है। समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि जो कंसेप्ट आज मैं समझाऊंगी ना वो और भी बहुत जगह लगता है। ठीक है, इसलिए टॉपिक है जल का असामान्य प्रसार। ठीक है, जल का असामान्य प्रसार, एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, अब थोड़ी सी स्टोरी लेके इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों के पास है एक एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, वो आजकल आपने देखा होगा ना कि एक ग्लास का जो है बड़ा सा एक मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, एक बड़ा सा ब्लॉक होता है। ठीक है, और उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर आप अपनी फिशेस रखते हो। ठीक है, और आप उसको कहीं भी सजा सकते हो, अपने घर में भी रख सकते हो, दुकान पे रख सकते हो, कहीं भी। ठीक है, तो वो जो एक्वेरियम होता है ना, जो आप रखा होता है, ग्लास का बना होता है। ठीक है, इसमें पानी होता है। ठीक है, और इसमें आपने फिशेस पाई होती है, बहुत छोटी छोटी फिशेस जो है इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये एक्वेरियम था। ठीक है, और ऐसा होता है कि आप गए हो घूमने। ठीक है, आप ऐसी जगह घूमने गए जहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। ठीक है, समझ रहे हो, आपके पास एक एक्वेरियम था। ठीक है ना, आपके पास एक ये है, ठीक है, गिलास का, जिसमें आपने पानी और आपकी फिशेस थी आपके पास। ठीक है, आप गए घूमने ऐसी जगह जहाँ पे है बहुत ज़्यादा बर्फ़। ठीक है, अब आप वहाँ गए। ठीक है, आप घूमने में इतने बिजी हो गए कि आप अपना एक्वेरियम वहाँ भूल गए एक जगह रख के। ठीक है, और यहाँ आए सारे में बर्फ़, और आपने अपना एक्वेरियम छोड़ दिया बर्फ़ के बीच में। ठीक है, अब ये फिशेस क्या मर जाएंगी यहाँ पे? क्या ये फिशेस जो आपके एक्वेरियम के अंदर थी, क्या ये यहाँ पे जम जाएंगी और मर जाएंगी? ये तो हमें पता है कि पानी जमता है, ये तो आप सबको पता है ना। अगर आप अपने फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी रख दो तो पानी जम जाता है। ठीक है, आइस क्यूब्स तभी तो बनते हैं। जब आप अपने फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी को रखते हैं तो क्या बनते हैं, आइस क्यूब बन जाते हैं। तो क्या ये पानी भी अब जम जाएगा और आपकी मछलियाँ मर जाएंगी? क्या ऐसा होगा? तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब ये एक्वेरियम जो आपने यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है, इसके अंदर जो पानी था, मान लीजिए अब तक जो ये पानी था
उसका टेम्परेचर जो था वो था 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मान लीजिए इस एक्वेरियम के अंदर जो पानी था वो क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है। मतलब इसका टेम्परेचर जो है ना पानी का वो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको अपनी बर्फ एक तरह से आप इसको भूल गए, ठीक है, आप एक बर्फ़ के अंदर इसको भूल गए, तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे में क्या है, ठंड है, यहाँ ठंड है बहुत ज़्यादा। अब हवा में ठंड है तो ऊपर वाला पानी भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना, ये वाला पानी ठंडा होने लग जाएगा। क्या आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था संवहन, क्या आपको याद है मैंने आपको संवहन की प्रक्रिया पढ़ाई थी, जिसे इंग्लिश में बोला था कन्वेक्शन, पढ़ाई थी। और मैंने बोला था लिक्विड तरल चीज़ों के अंदर जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो संवहन की प्रक्रिया से होता है, कन्वेक्शन की प्रक्रिया से होता है, ऐसा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, ठीक है, बहुत ही डिटेल में। तो ये चीज़ अगर आपको याद है, ठीक है, और हमने उसमें क्या पढ़ा था कि संवहन की प्रक्रिया कैसे चलती है। मान लीजिए नीचे वाला पानी गर्म हो गया, ठीक है, गर्म चीज़ कैसी होती है, हल्की हो जाती है, ये ऊपर जाती है, ठंडा पानी नीचे आता है, फिर ये वाला पानी गर्म होता है, फिर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, और इस तरह से संवहन की प्रक्रिया चलती है, ऐसा मैंने बोला था, ठीक है। अब देखो गर्म पानी क्या होता है ना, जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो क्या करती है, फैलती है। जब भी कोई गर्म चीज़ होगी वो चीज़ फैलना शुरू करेगी, और चीज़ जितनी ठंडी होगी वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल और बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने सब्जी बनाई, आपने दाल बनाई है, ठीक है, आपने दाल बनाई, आपने खाई, आपके पास कुछ दाल बच गई, ठीक है, आपने वो दाल, बची हुई दाल अपने फ्रिज में रख दी। अब जब आप नेक्स्ट टाइम उस फ्रिज में से अपनी दाल को निकालोगे तो आप देखोगे कि आपकी दाल जो है ना वो ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। क्या आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है? फ्रिज छोड़ो, जब आप गरम गरम खाना, गरम गरम दाल खाते हो तो वो अच्छी होती है, बिल्कुल लिक्विड सी होती है। जब मान लो सुबह आपने खाई थी और फिर आपकी दाल बच गई, आपने शाम को जब उस दाल को देखा तो दाल बहुत गाढ़ी हो गई थी। गाढ़ा हो जाता है ना, क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब चीज़ गर्म होती है, जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो क्या करती है, प्रसार यानी कि एक्सपेंड, फैलने का काम। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखना, कोई भी चीज़ जब गर्म होती है, किसी भी चीज़ का जब तापमान बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, प्रसार यानी कि एक्सपेंशन, फैलती है। गर्म होने पे चीज़ें फैलती है और ठंडी होने पे चीज़ें सिकुड़ जाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना कि गर्म होने पर चीज़ें फैलती है और ठंडे होने पे चीज़ें सिकुड़ जाती है, ठीक है, ज़्यादा क्या होती है, घनत्व हो जाता है उनका। तो यहाँ भी क्या हुआ, अब यहाँ पे थी ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं तो ये पानी भी ऊपर वाला ठंडा होने लगेगा, ठीक है। अभी तक तो 10 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब ये ऊपर की हवाओं की, ऊपर ठंडी हवाओं की वजह से ये ऊपर वाला पानी जो है उसने क्या किया, वो होने लग गया और ठंडा, ठीक है। मान लीजिए ठंडा होते 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 ये आ गया 6, ये आ गया, इसका टेम्परेचर गिर गया और ये आ गया 8 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब ये पानी ठंडा है, ये 8 डिग्री वाला पानी है, ठीक है, और ये पानी कौन सा है, 10 डिग्री वाला पानी। ये पानी है 8 डिग्री में और ये पानी है 10 डिग्री पे। ये पानी 10 डिग्री पे है, मतलब इस पानी से थोड़ा गर्म है, थोड़ा गर्म है। तो अब मैंने आपको क्या बोला था, गर्म चीज़ें फैलती है, ठंडी चीज़ें सिकुड़ती है, और क्या बोला था, पृष्ठ तनाव में पीछे जाइए, तभी आपको अगर लेक्चर देखने हैं तो सारे लेक्चर साथ में देखने हैं। अब पृष्ठ तनाव के दौरान मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि गर्म पानी
फैलने के कारण कैसा हो जाता है, पतला होता है। और ठंडा पानी गाढ़ा होता है, ठीक है। ठंडा पानी कैसा होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। अब गाढ़ा होता है और भारी भी होता है। अब भारी होने के कारण ठंडा पानी आ जाता है नीचे, और गर्म होने के कारण हल्का, ये हल्का है, ये चला जाता है ऊपर, ठीक है। ऊपर वाला पानी ठंडा हो गया, नीचे वाला पानी गर्म है। गर्म पानी कैसा होता है, हल्का होता है, तो ये यहाँ से चला जाएगा ऊपर, संवहन की प्रक्रिया चल रही है। और ठंडा पानी भारी था तो ये आ गया नीचे। ये तो आपको पता है ना कि पानी पे ऊपर कौन रहेगा, जो हल्का होगा, ठीक है। अब पानी के बीच में ही कुछ पानी भारी है, कुछ पानी हल्का है, तो ऊपर कौन सा पानी रहेगा, जो हल्का होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि 8 डिग्री सेल्सियस वाला पानी नीचे आ गया, ये आ गया नीचे, और 10 डिग्री सेल्सियस वाला पानी आ गया ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ तो बर्फ़ है, यहाँ तो ठंडी हवाएं चल रही है। अब ये 10 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी था, इसका टेम्परेचर होने लग गया कम, ठीक है। और कम होते होते इसका टेम्परेचर आ गया 6 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब 6 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ज़्यादा ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो गाढ़ा भी ज़्यादा हो गया और भारी भी ज़्यादा है। अब ये 6 डिग्री सेल्सियस वाला पानी क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, और इस 8 वाले को कहाँ भेज देगा, ऊपर भेज देगा, ठीक है। ठंडा गरम चल रहा है, संवहन की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। अब ये 6 डिग्री वाला नीचे, अब ये 6 डिग्री वाला पानी भारी होकर नीचे आ गया, 8 डिग्री वाला ऊपर चला गया, ठीक है, चलो, ठीक है। अब ठंडी हवाएं अभी भी है, इसका टेम्परेचर ऊपर, जो 8 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ऊपर आया, अब इसका टेम्परेचर लो होने लगा। अब इसका टेम्परेचर मान लो 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसने सोचा अब मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है। अब इस 4 डिग्री सेल्सियस वाली पानी ने सोचा अब मैं भारी हो गया, अब मैं नीचे जाता हूँ। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी 3 डिग्री सेल्सियस पे गिरा, ये तो नीचे आ ही नहीं पाया, नहीं आ पाया नीचे। 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जैसे ही सोचता है कि मैं नीचे जाऊंगा, बट उतने में भी तो उसका टेम्परेचर थोड़ा लो होगा, 3.8 मान लो, 3.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये पानी नीचे नहीं आ सकता, अब ये पानी नीचे नहीं आ सकता। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अभी तक तो हम यही बोल रहे थे ना कि टेम्परेचर लो होगा, पानी ठंडा होगा, ठंडा पानी भारी होता है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला पानी ठीक है गर्म है, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक तो यही चल रहा था। अब ऐसा क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ऐसा क्या हुआ कि 3.8 डिग्री सेल्सियस का पानी नीचे नहीं आया? ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ ऐसा? देखो 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे एक्चुअली पानी जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता। 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पानी अपनी, देखो पानी की ना, वाटर के 3 स्टेट होते हैं, गैस, ठीक है, तरल, और तीसरा क्या होता है, ठोस। सबको पता है, ठीक है। अभी ये पानी कैसा था, तरल, द्रव है, पानी ज़्यादातर द्रव में ही मिलता है हमें, ठीक है। अब 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पानी ने अपनी अवस्था बदल दी, स्टेट ही बदल दिया। 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पानी अभी तक तरल था, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पानी ठोस बनना शुरू कर देता है। यानी कि क्या, पानी बर्फ़ में बदलना शुरू कर देती है, पानी बर्फ़ में बदलना शुरू कर देती है, इसलिए बर्फ़ जो है वो नीचे नहीं आ सकती। अब ऐसा भी क्यों है, ठीक है, समझते हैं।
देखो कंसेप्ट आना ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा है ना तो आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन वहाँ से दे दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा सीधा आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेजेस बदली जा सकती है, क्वेश्चन को देने का तरीका बदल देते हैं, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट आता है ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए इतना समझा रही हूँ, समझाने वाली इसमें चीज़ नहीं है, लेकिन जो मैं समझा रही हूँ ना वो बहुत जगह यूज़ भी आएगा, इसलिए इतना डिटेल में इस चीज़ को समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने बोला, वहीं आ जाते हैं, ये पानी है 6 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, ठीक है। ये आपकी फिशेस, और ये था ऊपर पानी जो था 3.8 डिग्री पे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अब जो बात हम पढ़ रहे थे, जो बात मैं तुम्हें अब तक बोल रही थी कि ठंडा पानी है नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पानी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो 3 डिग्री सेल्सियस वाला पानी नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं बोल रही हूँ अब ये पानी नीचे नहीं आएगा, अब ये पानी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी की अवस्था बदलने लग गई है। यहाँ पे पानी जो है, पानी बर्फ में बदलना शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाता है। किसके नीचे? 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पानी बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे ही पानी 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है, धीरे धीरे उसमें बर्फ बननी शुरू हो जाती है, और 0 डिग्री सेल्सियस तक तो बर्फ पूरी बन जाती है। जैसे ही ये ऊपर का टेम्परेचर 0 पे आएगा, यहाँ पूरी बर्फ बन चुकी होगी, ठीक है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे बर्फ जो है, पानी जो है वो अपनी अवस्था बदलेगी और वो बर्फ़ में बदलना शुरू कर देगी। तो भी क्या हुआ, अगर वो बर्फ़ में बदल रही थी तब भी नीचे क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? तो इसलिए नहीं आई कि बर्फ़ जो है, ठीक है, वो कैसी होती है? बर्फ़ करती है प्रसार। बर्फ़, पानी से जब भी बर्फ़ बनती है तो वो फैलता है। पानी से बर्फ़ बनने की प्रक्रिया में पानी जो है वो फैलता है, और जो चीज़ फैलती है वो चीज़ क्या हो जाती है? हल्की। आप जितना ज़्यादा फैलोगे उतने ज़्यादा हल्के होने लग जाओगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ को हम फैला रहे हैं तो वो हल्की होने लग जाती है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्योंकि पानी जो है वो अपनी अवस्था बदल रहा है, वो बर्फ़ में बदलना शुरू हो जाता है, और बर्फ़ का जो आयतन है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, एक्सपैंड होने लगता है। जब पानी बर्फ़ में बदलेगा तो पानी का प्रसार होगा, फैलती है, और जो चीज़ फैलेगी वो कैसी होगी? पानी में हल्की होगी। और ये भी तुम्हें पता है कि बर्फ़ जो है पानी से हल्की होती है। यहाँ बर्फ़ बनने लगी, और तुम्हें पता है बर्फ़ पानी से कैसी होती है? हल्की होती है। हल्की होती है तभी तो बर्फ़ पानी पे तैरती है। क्या ये चीज़ मैं पहले बोल चुकी हूँ कि पानी पे वही चीज़ें तैरेंगी जिनका घनत्व पानी से कम होगा? क्या मैं ये बोल चुकी हूँ? क्या मैं ये भी बोल चुकी हूँ आपको इनसे पहले लेक्चर के अंदर कि बर्फ़ जो है वो पानी पे तैरती है? तो क्या यही चीज़ यहाँ नहीं आएगी? अगर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पानी बर्फ़ बन रही है, मतलब बर्फ़ बन रही है, तो बर्फ़ का घनत्व क्या होगा? कम होगा। घनत्व कम है तो पानी के ऊपर तैरना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये नीचे तो आ नहीं पाएगा, नीचे नहीं आएगा तो नीचे का पानी 6 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, ठीक है। और ऊपर, और जो ये ऊपर है यहाँ पे क्या होगा? ऊपर तो टेम्परेचर कम होता जाएगा ना, 3.8 है, फिर 8 हो जाएगा, नहीं सॉरी 3.8 डिग्री सेल्सियस था,
फिर 3 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, फिर और गिरेगा 2 डिग्री पे, 1 डिग्री पे, और फाइनली कभी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी आएगा। 0 से और भी माइनस में भी जा सकता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ बिल्कुल ठोस बर्फ जमी होगी, ठीक है, और नीचे होगा पानी, और इस पानी में आपकी जो फिशेज हैं वो जिंदा रहती हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता ना कि जहाँ पे बर्फ़ होती है, देखो आपने देखा होगा मूवीज़ में भी दिखाते हैं, ठीक है, कि बर्फ़ के नीचे जो है, बर्फ़ के नीचे जो है वो क्या होती है, लाइफ है। बर्फ़ के नीचे जो बड़ी बड़ी फिशेज़ हैं वो भी तैरती होती हैं। कई आदमी बर्फ़ के नीचे चले जाते हैं तो नीचे पानी होता है, वो इसलिए इसी वजह से होता है। यही चीज़ समझाई है आज। ऐसा थोड़ी ना है कि अंटार्कटिका में, है ना, अंटार्कटिका में लाइफ नहीं है। अंटार्कटिका के अंदर तो लाइफ है, अंटार्कटिका के अंदर तो फिशेज़ हैं, वहाँ तो जीव जंतु हैं। वो कहाँ है, बर्फ़ के नीचे, वो बर्फ़ के नीचे है। ऊपर बर्फ़ बेशक जम चुकी है बट नीचे लाइफ है, नीचे लाइफ है। सारा पानी कभी भी नहीं जमता है, नीचे पानी रहता है, क्योंकि जमने वाला पानी ऊपर होता है, क्योंकि पानी के अंदर संवहन की प्रक्रिया होती है। देखो चीज़ें कनेक्टेड है। अगर तुम्हें संवहन की प्रक्रिया नहीं पता है तो पहले जाके लेक्चर देखना है, फिर इस कंसेप्ट पे आना है, क्योंकि कंसेप्ट सारा इंटर रिलेटेड ही है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इस टॉपिक से निकल के आई, अब बताती हूँ क्या क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन था कि पानी का सबसे अधिकतम घनत्व कब होता है। When the water has highest density at which temperature, पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा किस तापमान पर पाया जाता है, ये था क्वेश्चन। अब लिखिए, पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा किस तापमान पर होता है। और आप लोगों को पता होगा, जो आपने रट्टा मारा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हैव हाईएस्ट डेंसिटी एट विच टेम्परेचर, तो आंसर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इंग्लिश में अलग लिखा है, हिंदी में अलग लिखा है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा किस तापमान पर होता है, और तुम्हें पता है पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। अब शायद कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता घनत्व क्या होता है। ये घनत्व क्या होता है, ये डेंसिटी क्या चीज़ है, ये घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में तुम्हें बताती हूँ। घनत्व होता है गाढ़ापन, किसी चीज़ का गाढ़ापन। अब मान लो तुम्हारे पास है 2 चीज़ें, ठीक है, एक ठंडा पानी है, एक गर्म पानी है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ ठंडे पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। कहने का मतलब क्या होता है, ठंडा पानी गाढ़ा होता है, ठीक है। अभी गाढ़ा भी क्या बोल रही हूँ मैं, तो ये भी समझो, ठीक है। देखो गर्म पानी जो है ना, इधर मैं लिख लेती हूँ गर्म पानी। मान लो ये था तुम्हारे पास गर्म पानी, ठीक है, जिसे तुम यहाँ गर्म कर रहे थे, तुमने इसके नीचे आग लगाई है, इसको गर्म कर रहे हो। और इधर पड़ा है बिल्कुल ठंडा पानी, जो तुमने फ्रिज से निकाल के भी रखा था, कोल्ड वाटर, ठीक है, ठंडा पानी, ठीक है। तो ये था गर्म पानी, ये है ठंडा पानी। अब मैं बताती हूँ, मैंने क्या तुम्हें एक चीज़ बताई है कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ है, जो भी चीज़ें हैं, वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है, ठीक है। रसायन विज्ञान के अंदर सबसे पहला चैप्टर होता है परमाणु। वो कहता है कि हमारे जो ये पूरा सराउंडिंग है,
वो पदार्थ की है और हर एक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, मान लीजिए जब ऐसे छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आपस में परमाणु मिलते हैं तो वो एक पदार्थ को बनाते हैं। मैंने आपको ऐसा शायद नहीं बताया, ठीक है, बट छोटी छोटी चीज़ें जो है परमाणु उनको बोलते हैं, जब ये मिलते हैं ना तो एक चीज़ को बनाते हैं। तो वैसे गर्म पानी के अंदर जो परमाणु है ना वो ऐसे होंगे, ठीक है, ये हो गए गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स या एटम जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और वही जब ठंडे पानी के हम परमाणु देखते हैं तो वो ऐसे होते हैं। क्या तुम्हें इसमें इसके और इसके परमाणुओं में कुछ फर्क मिल रहा है? क्या तुम्हें ठंडे पानी और गर्म पानी के परमाणुओं के बीच में कुछ भी फर्क लग रहा? देखो, ये है गर्म पानी के परमाणु, ये है ठंडे पानी के परमाणु, ठीक है, ये गर्म पानी, ये ठंडा पानी था, ठीक है। अब पानी दोनों में एक ही था, इतना ही पानी था, ठीक है, लेकिन ये है परमाणु गर्म पानी के और ये परमाणु थे ठंडे पानी के। अब मैं तुमसे पूछूं किस में तुम्हें गाढ़ापन ज़्यादा लग रहा है, इसमें गाढ़ापन लग रहा है कि इसमें गाढ़ापन लग रहा है? इसमें लग रहा है कौन? इसमें तुम्हें गाढ़ापन ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ तुम्हें किसके पास ज़्यादा डेंस मतलब होता है घनत्व, किसके पास तुम्हें ज़्यादा दिख रहा है कि गर्म पानी के जो परमाणु है वो ज़्यादा आसपास दिख रहे हैं तुम्हें एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के आसपास दिख रहे हैं कि ठंडे पानी के दिख रहे हैं? ठंडे पानी के दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ें पता चली तुम्हें? दिखा ना, दिख रहा होगा कि गर्म पानी के परमाणु जो है वो फैले हुए हैं और ठंडे पानी के कैसे हैं? सिकुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए कहती हूँ बार बार। अब देखो, अब एक और चीज़ देखो इसके अंदर। अब मान लो मैंने इस गर्म चीज़ के ऊपर एक चीज़ डाली, मैंने इस गर्म चीज़ के ऊपर एक चीज़ रखी, ठीक है, और वो इसमें डूब गई। अब मैंने वही चीज़ ठंडे पानी पे रखी तो वो इस पे तैरने लगी। गाढ़ा था ना, गाढ़े पानी पे तैर जाती है। गाढ़ा पानी मतलब भारी पानी, और पानी भारी होगा तो अपने से थोड़ी हल्की चीज़ को यहाँ पे रखेगा। ठंडा पानी हल्का हो गया तो फैल गया, और फैलने की वजह से कैसा हो गया? बिल्कुल पतला हो गया पानी, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो जितना मैं समझा सकती थी तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। अब लिख लो कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला तो यही हो गया कि पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा लिखो पानी का आयतन सबसे कम किस तापमान पर होता है? किस तापमान पर होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर is minimum at which temperature, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन वही है, इसलिए मैंने तुम्हें समझाई ये चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन वही है ऊपर वाला, बस थोड़ी सी लिखने का तरीका बदला है। आंसर 4 डिग्री सेल्सियस ही है, आंसर 4 डिग्री सेल्सियस ही है। अब ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों? अब खुद सोचो। मैंने तुम्हें बोला कि पानी जितना ठंडा होता है ना, देखो अब मैं तुम्हें इसका एक फॉर्मूला बोलती हूँ, ठीक है ना। जो डेंसिटी जो होती है ना, जो घनत्व होता है, जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है द्रव्यमान बटा
आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको लिख लेना। डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी, नीचे वाली चीज जब बढ़ती है तो ये वाली चीज क्या करती है, कम हो जाती है, और अगर ये वाली चीज कम होगी तो ये वाली चीज बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज मैं पहले बोल चुकी हूँ लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर किसी चीज का पानी, अगर पानी है, ठीक है, अगर पानी का घनत्व कम होगा, ठीक है, पानी का घनत्व कम हो रहा है, देखो मैंने तुम्हें बोला कि ठंडा पानी सिकुड़ता है, ठंडा पानी सिकुड़ेगा तो क्या होगा, उसका घनत्व बढ़ेगा, लेकिन आयतन तो घटेगा, आयतन तो घटेगा। अगर मेरे पास ये वाला पानी था, मान लो, ठीक है, अगर मेरे पास ये पानी था, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास ये पानी था, ठीक है, जैसे जैसे इस पानी का टेम्परेचर कम होने लगा तो मैं क्या देखती हूँ कि 6 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी ऐसा हो गया, 6 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी ऐसा हो गया। अभी तो ये पानी इतने में फैला हुआ था, जैसे ही पानी का टेम्परेचर कम हुआ ये पानी इतने में आ गया। मतलब क्या हुआ, इसका पानी क्या हो गया, सिकुड़ गया, पानी सिकुड़ा। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं ये पानी गाढ़ा है कि ये पानी गाढ़ा है, ये वाला पानी गाढ़ा है तो मतलब इसका घनत्व ज़्यादा है। तो जिस चीज़ का घनत्व ज़्यादा होगा उसका आयतन उतना ही कम होगा। आयतन और घनत्व एक दूसरे से एंटी है। ठीक है, एंटी समझते हो, एक दूसरे के दुश्मन समझ लो। अगर ये अच्छा काम करेगा तो ये नहीं करेगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम बोलेगी मैंने कम होना है, घनत्व बढ़ेगा किसी चीज़ का, कोई चीज़ पास पास आने लगेगी। अब मान लो कोई चीज़ इतने में फैली है, अब कोई चीज़ पास पास आने लगेगी तो उसका आयतन तो कम होगा ना, वॉल्यूम तो घटेगी। ठीक है, तो वही बात होती है कि किसी चीज़ का आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, और घनत्व कम होगा तो आयतन बढ़ेगा। उल्टा रिश्ता है इन दोनों का। ठीक है, तो इसलिए पानी का आयतन सबसे कम किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बर्फ बनने लग जाती है, और जब बर्फ बनती है तो पानी क्या होता है, फैलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब तीसरा भी यहाँ लिख लो, तीसरी चीज़। ठीक है, तीसरी चीज़ कि घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये भी लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा, क्यों इस फॉर्मूले को मैंने तुम्हें लिखाया, क्यों इस फॉर्मूले को मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, जब किसी द्रव का क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे आएगा, जब किसी द्रव का घनत्व कम होगा तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है और क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे ही आता है क्वेश्चन, जब किसी द्रव का घनत्व कम होता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव होगा। अब अगर आपको पता है कि घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटा आयतन, अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो अब देखो घनत्व क्या हो रहा है, कम। ये घनत्व कम होगा तो हमने बोला था उल्टा रिश्ता होता है, घनत्व कम होगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर होगा इसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, आयतन बढ़ जाएगा या आयतन इंक्रीज होगा। ठीक है, होगा। ठीक है,
तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे इस टॉपिक से, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? और क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा लिखो। चौथा क्वेश्चन, ये तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन, बहुत ठंडे बहुत ठंडी लिख लो, बहुत ठंडी जगहों पर पानी के जीव जंतु किस प्रकार या किस वजह से जीवित रहते हैं। बहुत ठंडी जगहों पर पानी के जीव जंतु किस वजह से जीवित रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पानी के असामान्य प्रसार की वजह से। जो पानी अपना असामान्य प्रसार करता है ना, इसकी वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी असामान्य प्रसार कब दिखाता है, ठीक है। पानी असामान्य प्रसार कब दिखाता है? तो पानी 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक असामान्य प्रसार दिखाता है। असामान्य, सामान्य नहीं है, ठीक है। हम तो कहते थे कि पानी ठंडा होगा, हम यही बोलते थे ना, पानी जितना ठंडा होता है उसका घनत्व उतना ज़्यादा हो जाता है और आयतन उतना ही कम हो जाता है। लेकिन पानी ऐसा असामान्य एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पानी का घनत्व तो और क्या होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पानी फैलना शुरू कर देता है, ठीक है। पानी का आयतन बढ़ने लग जाता है और पानी का आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, कम, ठीक है। तो ये एक तरह से असामान्य एबनॉर्मल बिहेवियर पानी का, ठीक है। तो पानी असामान्य प्रसार कब दिखाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक पानी असामान्य प्रसार दिखाता है, ठीक है। एक और होता है AGI, इसको बोलते हैं, ठीक है। AG किसको बोलते हैं? AG किसको बोलते हैं? सिल्वर। AG रसायन विज्ञान के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो भी असामान्य प्रसार दिखाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि पानी के अलावा असामान्य प्रसार कौन दिखाता है, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड AGI जो है वो असामान्य प्रसार दिखाता है, ठीक है। पानी की तरह असामान्य प्रसार दिखाता है। अगर टेम्परेचर पूछ ले तो लिख लेना कि 140 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये क्वेश्चन बन सकता है, पानी के अलावा असामान्य प्रसार कौन दिखाता है। तो पानी के अलावा सिल्वर आयोडाइड जो है वो असामान्य प्रसार दिखाती है, पानी की तरह ऐसा ही बिहेवियर दिखाती है, लेकिन उसका टेम्परेचर होता है 140 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, ठीक है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन और भी इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आप इसको समझिए, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करिए। तो ये है आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।